हेलो दोस्तों बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में आपको बताया था कि आप मनी व्यू के लोन को क्लोज़ कैसे कर सकते हो। उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे थे कि जैसे आपने मनी व्यू के लोन को क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ करने के बाद आपको कितना लोन दोबारा से मिल सकता है। तो इसी पर ही हम वीडियो आपको बना के बता रहे हैं कि कितना लोन आप ले सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा 25,000 का पहले लोन था, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था, मतलब कि प्री क्लोज़ यहाँ पर फोर क्लोज़ यहाँ पर कर दिया था। तो फोर क्लोज़ करने के बाद जैसे ही मैंने दोबारा से अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद आपको इंस्टेंट मेरे को क्या था कि वहाँ पर जो इन एलिजिबल था वो बता रहा था, मतलब कि मैं एलिजिबल नहीं था उसके लिए। तो उसके बाद मुझे ये भी बोला गया था कि आप 30 दिन के बाद दोबारा से ट्राई कर सकते हो। तो 30 दिन कंप्लीट होने के बाद जैसे ही मैंने दोबारा से ट्राई किया तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जैसे अभी हमारी जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है। जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर अ स्पेशल लोन ऑफ़र 60,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें जो लोन ऑफ़र प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारे जो पहले लोन को बंद करके 25,000 के लोन को बंद करके वो हमें यहाँ पर 60,000 रुपये का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। तो इंस्टेंट वो एलिजिबल आपको नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद यहाँ पर ट्राई करोगे तो आप यहाँ पर इससे लोन ले सकते हो। तो आप इसको मिनिमम भी कर सकते हो, जैसे मिनिमम ये 10,000 हो सकता है, और अगर आप इसको मैक्सिमम करोगे तो मैक्सिमम भी आपको यहाँ पर जो 60,000 है वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। जैसे 50,000 भी इसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए 60,000 को ही लेना चाहते हो, इसको कन्फर्म एंड प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो डालनी होंगी। उसके बाद जो भी आपका आगे का प्रोसेस रहेगा उसमें आपको आपकी जो ई साइन है वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको जो नाच है वो कंप्लीट करना होगा। जैसे यहाँ पर आपको देखिए एडिशनल डिटेल्स में जो भी पूछा जा रहा है, जैसे हमें लोन का पर्पस पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर वो जो है चूज़ कर सकते हैं, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद बिज़नेस के बारे में हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है तो वो डिटेल्स आपको डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी केवाईसी करनी होगी। केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड सबमिट करना होगा। आधार कार्ड जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको जो आगे का प्रोसेस है वो यहाँ पर करना होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या आगे प्रोसेस रहता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लोन को मुझे नहीं लेना है इसलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इसमें क्या है कि फिर वो लोन ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो एप्लीकेशन को आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपको नाच यानी कि ऑटो डेबिट सेट करना होगा। ऑटो डेबिट में आपको पता ही है कि आपकी ईएमआई ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगी। उसके बाद एक एग्रीमेंट होगा, आपको उसको साइन करना होगा ओटीपी द्वारा। बस उसके बाद आपका 24 to 48 आवर्स के अंदर आपका जो लोन है वो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से मनी व्यू से दोबारा लोन लेने का प्रोसेस रहता है। आपने पूछा था कि कैसे इसका मतलब क्या मिलता है या नहीं मिलता है, तो मिलता है, ज़रूर मिलता है। लेकिन इसमें यही है कि अगर आप लोन को क्लोज़ करते हैं तो इंस्टेंट नहीं, बल्कि आपको 30 दिन का वेट मेरे ख्याल से करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको एक अच्छी अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें यह है कि टॉपअप लोन अगर आपको मिलता है तो वो बहुत कम मिलता है। जैसे टॉपअप लोन में क्या है कि जैसे मान लीजिए 25,000 का लोन होता है तो वो 25 से आपको 30 दे देंगे। लेकिन अगर आप लोन क्लोज़ करके और दोबारा से लोन अप्लाई करोगे 30 दिन के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 25,000 का हमारा पहले था, अब यहाँ पर अच्छी लोन अमाउंट हमें यहाँ पर दोबारा से एलिजिबल हम उसके लिए हुए हैं। तो इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।